मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। वहां एक मासूम बच्ची रहती थी जिसका नाम माली था। एक दिन वह गाना गुनगुनाते हुए ब्रिटिश गवर्नर की पत्नी के हाथों पर मेहंदी बना रही थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जैसे कोई कोयल बोल रही हो, और उसकी उंगलियां इतनी कुशल थीं कि वह हाथों पर सुंदर डिजाइन बना रही थी। गवर्नर की पत्नी उसकी मासूमियत देखकर बहुत खुश हुई। तभी शिकार से लौटते हुए ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट जंगल से आया। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और हाथ में बंदूक थी। उसकी पत्नी ने उससे कहा, मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ये बहुत प्यारी और भोली है। स्कॉट पहले हिचका, लेकिन फिर अपने सैनिकों से माली की मां को कुछ पैसे देकर उसे मनाने को कहा। गांव वाले समझे कि शायद पैसे माली की कला देखकर दिए गए हैं, लेकिन असल में स्कॉट माली को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता था। माली की मां विरोध करने लगी। उसने रोते हुए कहा कि वह अपनी बच्ची को नहीं जाने देगी, लेकिन एक सिपाही ने बंदूक तानते हुए कहा, यह बंदूक इंग्लैंड में बनी है, 7 समुंदर पार करके आई है, इसकी कीमत जंगल के किसी जानवर से भी ज्यादा है, रास्ते से हट जाओ। फिर वह सिपाही पास में पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाकर माली की मां के सिर पर दे मारता है। वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर में उसकी सांसें थम जाती है। माली रोती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। सैनिकों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले लिया। माली की आंखों में डर, बेबसी और आंसू थे। इधर दिल्ली में एक अलग ही हलचल मची थी। लोग लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा था, नारे गूंज रहे थे और पुलिस लाठियां बरसा रही थी। इन्हीं नजारों के बीच हम राम को देखते हैं, जिनका पूरा नाम अलूरी सीताराम राजू है। वे अंग्रेजों की पुलिस में अधिकारी है, लेकिन देशभक्त है। वह भीड़ में घुसकर किंग की तस्वीर पत्थर फेंकते हैं। अंग्रेज अधिकारी गुस्से में आ जाता है और उन्हें पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन कोई पुलिस वाला आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। राम अकेले भीड़ में घुसते हैं, कई पुलिस वालों को परास्त कर देते हैं और प्रदर्शनकारियों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आते हैं। यह देखकर अंग्रेज अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं। कुछ दिनों बाद बाकी पुलिस अधिकारियों को उनकी बहादुरी के लिए मेडल और ऊंचे पद मिलते हैं, लेकिन राम को कोई इनाम नहीं मिलता। इससे राम बेहद नाराज हो जाते हैं। कुछ दिन बाद निजाम का एक आदमी राम से मिलने आता है। वह बताता है कि स्कॉट अपने परिवार के साथ आदिलाबाद गया था और वहां से एक बच्ची को कैद करके ले आया है। नवाब चाहते हैं कि वह बच्ची वापस लाई जाए। एडवर्ड नाम का अंग्रेज अधिकारी पूछता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? तब वह आदमी बताता है कि वे लोग भोले हैं, लेकिन अगर उनका कोई खो जाए तो पागल हो जाते हैं। उनके पास एक गडरिया होता है जो उनकी रक्षा करता है। वही गडरिया दिल्ली आ गया है। और वह बच्ची लिए बिना वापस नहीं जाएगा। एडवर्ड अपने सारे अधिकारियों को बुलाकर कहता है कि उसे ढूंढो। गवर्नर की पत्नी कहती है, जो भी उसे ढूंढेगा मैं उसे विशेष अधिकारी बना दूंगी। राम वहां जाकर पूछते हैं, उसे जिंदा चाहिए या मुर्दा? अब जंगल में एक और सीन दिखाई देता है। वहां एक आदमी अपने सिर पर खून डालकर जंगली जानवरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक शेर आता है। वह उसे बेहोश करके पकड़ लेता है। उसका नाम अख्तर था, लेकिन असल में वह हिंदू था। अपनी पहचान छुपाकर मुसलमान बन गया था। एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करता था। दुकान वालों ने उसकी असलियत जानकर भी उसे अपनाया हुआ था। राम उसे ढूंढते हुए कुछ क्रांतिकारियों के बीच पहुंचते हैं। वहां वे कहते हैं, सबसे अच्छा यही होगा कि हम स्कॉट को मार गिराएं। अख्तर उनका साथ देना चाहता है। उसका दोस्त पूछता है कि यह कैसे होगा? राम कहता है, क्यों नहीं होगा? तब लट्टू नाम का युवक कहता है, क्या आप मेरे भाई से मिलना चाहोगे? हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। राम और लक्ष्मण उसके साथ जाने लगते हैं। रास्ते में एक चेक पोस्ट आता है। लच्छू समझता है कि राम पुलिस वाला है और वहां से भाग जाता है। राम उसका पीछा करते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते। आगे चलकर वह पुल पहुंचते हैं। पुल के किनारे एक बच्चा मछली पकड़ रहा होता है। तभी पुल से गुजरती ट्रेन में आग लग जाती है और डिब्बेंदी में गिर लगते हैं। राम और अख्तर बच्चों को देखकर बेचैन हो जाते हैं। दोनों रस्सी बांधकर नदी में कूद पड़ते हैं और बच्चों की जान बचा लेते हैं। इसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। अख्तर अपने माता पिता से राम का परिचय कराता है। वे उन्हें प्यार से अपनाते हैं और खाना खिलाते हैं। एक दिन अख्तर की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ती है। राम उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या देखते रहोगे या उससे बात भी करोगे? अख्तर कहता है, बात करना चाहता हूं, पर करूं तो कैसे?
तब राम मजाक में उसकी मदद करता है और जेनिफर की बाइक पंचर कर देता है ताकि दोनों उससे बात कर सकें। अख्तर जेनिफर से मदद मांगता है। जेनिफर उसे समझकर उसके साथ चल देती है। वहाँ बाजार में उसे कपड़े खरीद कर दिलाती है और कहती है, मुझे एक छोटी लड़की के लिए कपड़े चाहिए। अख्तर जल्दी से चूड़ियों की दुकान पर जाता है, सुंदर चूड़ियां बनवा कर उसे देता है और कहता है, इसे मेरी तरफ से देना, उसे जरूर पसंद आएगी। पार्टी में जेनिफर अख्तर को बुलाती है। वह इनविटेशन कार्ड देती है। राम कहता है, उसने तुम्हें बुलाया है। अख्तर कहता है, तुम भी चलो। दोनों पार्टी में जाते हैं। वहां अंग्रेज उन्हें देखकर नफरत जताते हैं, लेकिन राम और अख्तर अपना देसी डांस दिखाकर सबको हैरान कर देते हैं। अंत में अंग्रेज हार मान लेते हैं। डांस के दौरान अख्तर के पैरों में दर्द हो जाता है तो राम उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। जेनिफर उनकी मदद करती है। अंदर जाकर बातचीत करते हैं। अख्तर को माली की आवाज सुनाई देती है। वह कुछ खाने को कहती है। जेनिफर उसके लिए खाना लाने जाती है और मौका देकर अख्तर माली को ढूंढने निकल जाता है। वहां वह देखता है कि माली एक पिंजरे में बंद है। माली उसे देखकर रोते हुए कहती है, मुझे यहां से ले चलो। अख्तर उसे आश्वासन देता है कि वह जरूर लौटेगा। उधर गांव में सीता, जो राम की प्रेमिका है, चिंता में डूबी रहती है। लोग उससे पूछते हैं, राम की कोई चिट्ठी आई? उसने तो कई वादे किए थे, क्या उसे तुम्हारी परवाह नहीं? राम लच्छू को पकड़कर मारता है और उससे माली का पता पूछता है। लच्छू कहता है, मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटना चाहता। मैं मर जाऊंगा लेकिन भाई का पता नहीं बताऊंगा। राम वहां से चला जाता है। तभी एक सांप आता है और लच्छू को पकड़ लेता है। जब राम दोबारा आता है तो सांप को उसके ऊपर फेंक देता है। सांप राम को काट लेता है। लच्छू कहता है, अब 1 घंटे मर जाओगे। राम उसकी रस्सी काटकर उसे छोड़ देता है और अख्तर से मिलने चला जाता है। अख्तर अपने आदमियों के साथ माली को छुड़ाने की योजना बना रहा होता है। राम को देखकर वह मदद करता है। इस दौरान राम को पता चलता है कि अख्तर असल में हिंदू है। अख्तर रक्षा मंत्र बनवाकर उससे कहता है, मेरा असली नाम कुछ और है। राम उसे अपने घर ले जाकर उसकी मदद करता है। अख्तर बताता है कि अंग्रेजों ने उसकी गांव की बच्ची को कैद कर रखा है, उसे छुड़ाने के लिए जाना होगा। वह कहता है, अगर मेरी जान चली गई तो भी हमारी दोस्ती रहेगी। इसके बाद राम ट्रक लेकर अंग्रेजों के महल में जाता है, जहां बड़ी पार्टी चल रही होती है। अंदर जाकर वह ट्रक में बंद पिंजरे खोल देता है। जंगली जानवर बाहर निकलते हैं और अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं। कई सैनिक मारे जाते हैं। एक सैनिक स्क्वाड की फैमिली को बंद कर खुद चाबी रख लेता है। वह दरवाजा खोलकर भागता है, लेकिन तभी राम आ जाता है। राम उसे सरेंडर करने को कहता है। वह सैनिक कहता है, मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। राम उसे मारता है, लेकिन लड़ाई जारी रहती है। अंत में राम महल की छत पर चढ़ जाता है और सैनिक उसके पीछे आता है। राम उसे पकड़कर कहता है, समर्पण करो वरना मारे जाओगे। गवर्नर राम को स्पेशल ऑफिसर बना देता है और हथियारों की पूरी जिम्मेदारी सौंप देता है। कुछ दिनों बाद अंग्रेजों के सिपाही गांव में गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, क्योंकि राम और उसके साथी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। अंग्रेजी सिपाही पूरे गांव पर फायर करते हैं। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। राम सबसे लड़ता है, लेकिन एक गोली उसके पिता वेंकटराम को लग जाती है। फिर वे लोग राम के भाई और मां को भी मार देते हैं। इसके बाद वेंकटराम राम से कहता है, लोड और फायर। इसके बाद राम एक के बाद एक बहुत सारे सैनिकों को मार गिराता है। थोड़ी देर बाद और भी सैनिक आ जाते हैं। तब वेंकटराम कहता है, तुमने देखा एक हाथ में बंदूक कितने लोगों को गिरा सकती है, इसलिए मुझसे वादा करो कि हर हाथ में हथियार होगा। फिर वेंकटराम अपने शरीर में बम लगाकर बाकी सैनिकों के करीब जाता है और राम से कहता है, शूट करो। राम जैसे ही शूट करता है, बम ब्लास्ट हो जाता है और सारे अंग्रेजी सैनिक मारे जाते हैं। फिर हम वर्तमान का सीन देखते हैं, जहां स्कॉट की पत्नी कहती है, मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। राम और भी को बांधकर बहुत मारते हैं, लेकिन भी अपने दर्द को कम करने के लिए लगातार गाना गाता रहता है। इसके बाद स्कॉट की पत्नी राम को किले लगे हुए एक चाबी देती है और कहती है, मुझे उसके खून से बनी नदी देखनी है। फिर राम उसे घुटने टेकने को कहता है। फीको गेट और मार खाते हुए देखने के बाद वहां खड़ी जेनिफर उन लोगों पर टूट पड़ती है। इसके बाद राम भी को वहां से बचाकर एक गाड़ी में बिठा देता है और वहां से लेकर चला जाता है।
फिर रात को राम वापस उसी जगह पर जाता है जहां उसके पिता का खून गिरा था। वहां राम के चाचा आते हैं। वह कहते हैं, इस बार बंदूकों की खेप की डिलीवरी के लिए तुम्हें चुना गया है। लेकिन राम कहता है, मैं नहीं जा सकता क्योंकि परसों सुबह भी की फांसी है, मुझे उसे बचाना होगा। राम के चाचा उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं मानता। अगले दिन राम सारे सैनिकों को मार गिराता है जो भी को फांसी के वक्त ले जाने वाले थे। फिर जब भी को वहां से ले जाया जा रहा होता है तो राम के चाचा उसे एक प्लेट दे देते हैं। फिर राम और गवर्नर गाड़ी में बैठकर फांसी वाले जगह जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन स्कॉट को अंदाज हो जाता है कि गड़बड़ है और वह राम की गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। इसके बाद राम के पेट में लकड़ी घुस जाती है, लेकिन वह खुद को संभाल कर उन सैनिकों से लड़ते हुए भी को बचा लेता है। भी अपनी रस्सी को काटकर उन सैनिकों को बहुत मारता है। सैनिकों की बंदूक खराब होने की वजह से बुझते हैं। तभी एक सैनिक बंदूक में दूसरी गोली डालकर फायर कर देता है, लेकिन राम उससे पहले ही उसे मार देता है। फिर भी और राम कुमार वहां से बुरुक जाते हैं। इधर कोर्ट के सैनिक माली भी और उसके अम्मी अब्बू और दोस्तों की भी तलाश में पूरी जगह को छानबीन कर रहे थे। उन लोगों को अंग्रेजों से बचने के लिए हर रोज जगह बदलनी पड़ती थी। वे लोग सीता के गांव में जाते हैं। सीता वहां आने पर कहती है, साहब हमारी मदद करो, हम सबको चेचक हो गया है। फिर वे लोग डर कर जगह छोड़ देते हैं। इसके बाद भी सीता को शुक्रिया बोलता है। भी कहता है, मेरा मंगेतर भी अंग्रेजों के लिए काम करता है, लेकिन किसी मकसद से वहां गिरफ्तार कर दिया गया है। उसे फांसी दी जाएगी और 2 दिन बाद उसकी लाश लेने आएंगे। इसके बाद भी सीता के गले में एक लॉकेट देखता है जो राम के गले में नहीं था। इससे वह पहचान लेता है कि वह राम की मंगेतर है। सीता भी को राम के सारे मकसद बलिदान के बारे में बताती है। यह सुनकर भी सीता से माफी मांगता है और कहता है, मैं उसकी कसम खाकर कहता हूं कि राम को सीता के पास जरूर ले आऊंगा। फिर भी जेनिफर की मदद से उसे उस जगह पर पहुंचता है जहां राम को रखा होता है। भी अपनी पूरी ताकत लगाकर गड्ढे के दरवाजे को उठाता है और राम को बाहर निकालता है। राम चल नहीं पा रहा होता है, इसलिए भी उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। फिर यह बहुत जबरदस्त सीन दिखाया जाता है जहां राम के पैर काम नहीं हिल रहे थे। वह भी के कंधों पर चढ़कर बहुत अच्छी फाइट करता है। फिर वे लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इधर स्कॉर्फी गुस्सा हो जाता है और एडवर्ड से खता है, स्पेशल फोर्स लेकर जाओ और उन्हें खत्म कर दो। बीबी को जंगल के बीच के मंदिर में ले जाता है और वहां उसका इलाज करता है। तभी एक सैनिक उसे शूट करने वाला होता है। फिर अंग्रेजी सैनिक आ जाते हैं और वहां बहुत जबरदस्त फाइट होती है। राम तीरों से अंग्रेजी सैनिकों पर हमला करता है। दूसरी तरफ भी भाले से फाइट कर रहा होता है। भी इतना शक्तिशाली होता है कि वह एक मोटरसाइकिल उठाकर एडवर्ड की तरफ फेंक देता है और फिर उसे भी मार गिराता है। फिर राम भी से कहता है, इन कुछ राक्षसों को छोड़ो। फिर भी और राम एक घोड़े पर महल की तरफ जाते हैं। भी अपनी बाइक को एक श्लोक पर छोड़ देता है। राम उसे तीर से उड़ा देता है और वहां बाइक जाकर सीधे हथियारों के गोदाम में लगती है। इससे वहां बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। भी अंदर जाकर कुछ हथियार जमा करने लगता है और रोते हुए कहता है कि उसकी बीवी के साथ साथ उसके सारे लोग भी मारे गए हैं। तभी वहां बहुत सारे हथियारों को लेकर एक आदमी आता है और कहता है, हाथ में हथियार होगा, जो राम के पिता का सपना था। ट्रांसपोर्ट वाला बोलता है, इंग्लैंड में बनी और 7 समुद्र पार करके आई इस गोली की कीमत इन जंगलों की जान से बहुत ज्यादा है। तुम इस बुलेट को कैसे फेंक सकते हो? और वाबी से कहता है, इसे लौटा दो। फिर भी गोली से उसे मार गिराता है। मूवी के और में हम देखते हैं कि राम हथियारों से भरे रथ को लेकर सीता से मिलने जाता है। जेनिफर भी को पसंद करने लगी थी। इसके साथ साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर तुम्हें कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर आगे की कहानी